Good morning, students. Today's thought: nothing is done by dream only. Success is achieved through efforts. अर्थात सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल होती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ा बनने के लिए, अपने को सक्सेस करने के लिए, सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ सपने देखते हैं। और अगर उन्हें कर्म करने के लिए कहा जाए, यानी कि उस सपने को साकार करने के लिए प्रयास करने के लिए कहा जाए, तो प्रयास करने से कतराते हैं, प्रयास करना नहीं चाहते हैं। बस सोचते हैं कि हम बैठे बैठे सपने ही देख सकते हैं, सपने देख करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटो। क्योंकि उस सपने को साकार करने के लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद कर्म करना पड़ेगा। जब तक हम निस्वार्थ भावना से उस चीज़ में, उस कार्य में लगन से प्रयास नहीं करेंगे तो हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी सपना हम देख रहे हैं और उस सपने को कामयाब स्थिति में, अपने को उस सपने में कामयाब स्थिति में देखना है, तो हमें क्या करना है, प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है, उस कार्य को दिल से करना है, तब हमें सक्सेस मिलेगी। ओके। आज का कोड है MPS 72। आज हम लोग हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। हिंदी सेकंड में हम लोग पाठ 9 पाठ का नाम है क्रिया, यानी वर्ब। क्रिया शब्द से ही पता चल रहा है, क्रिया यानी काम करना, काम का करना या काम का हो जाना ही क्रिया कहलाता है ना। चाहे वह कार्य हम खुद करें या अपने आप हो जाए, उसे ही क्रिया कहते हैं। अब क्रिया शब्द से यह पता चल रहा है कि काम हो रहा है। कुछ काम स्वयं हो जाते हैं, वह हमें करना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक सुबह से वह काम होता है। ऋतु परिवर्तन होती है, दिन रात होता है, सूर्य निकलता है, सूर्य छुप जाता है, उदय भी होता है, अस्त भी होता है, फूल भी खिलता है। कुछ फूल रात में खिलते हैं, कुछ फूल दिन में खिलते हैं। वह अपने समय अनुसार खिलते हैं, मुरझाते हैं। और कुछ कार्य को हमें खुद करना पड़ता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, वह अगर हम उठना चाहेंगे तो उठेंगे, अगर हम आलसी बनकर लेटे रहेंगे तो हम लेटे ही रह जाएंगे, है ना। और अपने लिए हमें खुद टिफ़िन बनाना है, नाश्ता बनाना है, स्कूल जाना है, पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, फिर घर पर आना है, घर के कामों को करना है, स्कूल का वर्क करना है, अपने घर के छोटे मोटे कार्यों को और आने जाने वाले मेहमानों को अटेंड करना है। इसी प्रकार दिनचर्या में हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो ये सब कार्य हम करते हैं तब होता है। अगर हम चाहें, सपोज़ हम सोचेंगे कि खाना अपने आप बन जाए, तो क्या बन जाएगा? जादू से बन जाएगा? नहीं। जब तक हम नहीं उठेंगे, खाना बनाने की तैयारी नहीं करेंगे, तब तक खाना नहीं बनेगा। थाली में खाना परोसा रखा है और हम चाहें कि रोटी अपने आप टूट जाए, उसमें सब्जी लग जाए और हमारे मुंह में चला जाए, तो क्या चला जाएगा? नहीं। जब तक हम अपने हाथों को नहीं उठाएंगे, रोटी नहीं तोड़ेंगे, सब्जी पे नहीं लगाएंगे और मुंह में नहीं डालेंगे, तो वह हमारे मुंह तक नहीं पहुंचेगा। यानी कि यह कार्य हमें करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम स्वयं करते हैं। जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि कुछ कार्य अपने आप हो जाते हैं और कुछ कार्य को करना पड़ता है, उसी तरह यह देखिए, यहाँ पर सूरज निकल रहा है ना, फूल खिल रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, यह सब कार्य स्वयं हो रहा है। तितली फूल पर आकर बैठी है, किसी ने उसे बैठाया नहीं है। तो ये सब कार्य
स्वयं हो रहे हैं और कुछ कार्य को कर रहे हैं। जैसे यह बच्चा देखिए एक्सरसाइज कर रहा है ना। यह बच्ची भी एक्सरसाइज ही है, रस्सी कूद रही है, यह भी एक तरह का एक्सरसाइज है। यहाँ पर माता पिता कुछ कार्य कर रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी चाय पी रही हैं। तो इस तरह यह सब कार्य किए जा रहे हैं और ये सब कार्य स्वयं हो रहे हैं। ठीक, पेड़ हरा भरा है, खड़ा है हरा भरा, यह सब कार्य अपने आप हुआ है। ये देखिए फूल खिले हैं, तितली बैठी है, सूर्य निकल रहे हैं, यह सब कार्य अपने आप हुआ है। तो उसी तरह इस पिक्चर के माध्यम से दोनों चीज़ों को दर्शाया गया है कि कुछ कार्य हमें करने पड़ते हैं और कुछ कार्य अपने आप हो जाते हैं। अब इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। सूर्य निकल रहा है, रिया रस्सी कूद रही है, पेड़ पर गिलहरी दौड़ रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, फूल खिल रहे हैं, अमन व्यायाम कर रहा है, माताजी चाय पी रही हैं, तितली फूल पर बैठी हुई है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ कार्य स्वयं हो रहे हैं और कुछ कार्यों को किया जा रहा है। ये ही क्रिया है, चाहे वह हम करें या अपने आप हो जाए या प्राकृतिक रूप से ही हो जाए, और चाहे उसे हम खुद अपने हाथों से करें, दोनों ही स्थिति में वह क्रिया शब्द ही कहलाते हैं। अतः जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना, ठीक है, करना ये सब कर रहे हैं, करना या होना ये सब अपने आप हो गया का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, दोनों स्थिति में वह क्रिया ही है, चाहे वह खुद हो गए, चाहे उसे किया गया है और चाहे वह खुद हो गए। ठीक है, यह भी जानिए वाक्य में क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। बिना क्रिया के कोई वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता है। क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक और दूसरा आकर्मक। ठीक है, जिस क्रिया के साथ में कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक कहते हैं और जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं जुड़ा होता उसे अकर्मक कहते हैं। अब इसे स्पष्ट रूप से हम पढ़कर बताते हैं आप लोगों को। आपने पढ़ा क्रिया दो प्रकार के होते हैं, दो भेद हैं, एक सकर्मक दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या है? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है, कर्म भी होता है, यानी कि क्रिया भी रहे और कर्म भी रहे, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यह देखिए, रिया दूध पीती है, धोबी कपड़े धो रहा है। उपयुक्त वाक्यों में पीती है, धो रहा है, ये सब क्रिया है। ठीक है, पीती है और धो रहा है, यह क्या है? क्रिया है। अब इसके साथ में कर्म क्या है? दूध, क्या पी रही है? दूध पी रही है। क्या धो रहा है? कपड़े धो रहा है। तो दूध और कपड़े हैं कर्म, अर्थात ये सकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं वाले वाक्य में क्या का प्रश्न करने से उत्तर मिल जाता है। जैसे क्या पी रही है? रिया क्या पी रही है? दूध। धोबी क्या धोता है? कपड़े। ओके, इन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। इज दैट क्लियर? अब अकर्मक क्रिया, इन क्रियाओं में कर्म नहीं होता।
इसमें कर्म दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नमिता दौड़ती है, अमन हंसता है। अब नमिता किसको देख कितनी दौड़ती है, कई किलोमीटर दौड़ी, कितनी किलोमीटर दौड़ी, कहाँ दौड़ी, ये सब कुछ नहीं कहा जा रहा, सिर्फ दौड़ती है। नमन किसको देखकर हंस रहा है, कितना हंस रहा है, उसके सामने कौन खड़ा है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ नमन हंसता है। तो यहाँ पर कर्म दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह हो गए अकर्मक क्रिया। उपयुक्त वाक्य केवल कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य को पूरा कर रहे हैं। कर्ता और क्रिया यानी नमिता कर्ता हो गए और दौड़ती हो गई क्रिया, और इसमें नमन कर्ता हो गए और हंसता हो गया क्रिया। इन दोनों के जुड़ने से ही वाक्य पूरे हो गए। वैसे वाक्य अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। इनमें क्रिया पर क्या का प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। नमिता क्या दौड़ती है, नमन क्या हंसता है ना। जैसे मैंने कहा वो कितना दौड़ी, क्या दौड़ी, कैसे दौड़ी, इससे कोई प्रश्न नहीं होता है। फिर सिर्फ वह दौड़ती है और यह सिर्फ हंसता है। तो कर्ता और क्रिया को जोड़ करके ही अकर्मक क्रिया बनते हैं। और सकर्मक क्रिया कर्ता कर्म और क्रिया को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे ये हो गए आपके कर्ता, ये हो गए आपकी क्रिया और ये हो गए कर्म। ओके, देखिए रिया हो गए आप में कर्ता। ओके, यह कर्ता है। अब दूध हो गया कर्म और पीती हो गई क्रिया। ओके, क्लियर हो गया आपको। तो सकर्मक क्रिया बनेगा कर्ता कर्म और क्रिया से। इन तीनों को जोड़कर सकर्मक क्रिया बनते हैं। और अकर्मक क्रिया में सिर्फ ये नमिता क्या हो गया कर्ता, दौड़ती क्या हो गई क्रिया। ओके, अकर्मक क्रिया कर्ता और क्रिया को जोड़कर बनते हैं। ओके, अब इस पाठ में हमने क्या पढ़ा उसको पहले दोहरा लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के साथ कर्म भी पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ क्रिया के साथ कर्म नहीं पाया जाता वह केवल कर्ता होता है, वहाँ कर्मक क्रिया होती है। आइए अब हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। पाठ 9 क्रिया। प्रश्न उत्तर। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? नाम बताइए। क्रिया के दो भेद हैं, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्रिया के बिना वाक्य संभव है? उत्तर, वाक्य में क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए क्रिया के बिना वाक्य संभव नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों। यहीं से आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा और अपनी कॉपी में राइट कीजिएगा। ओके, अब मैं बुक की एक्सरसाइज आप लोग को करके दिखला रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसी काम का करना या होना कहलाता है क्या?
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, क्रिया कहलाता है। ओके, काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के भेद होते हैं 2, 3, 4 या 6। 2। ओके, जहाँ क्रिया के साथ कर्म भी पाया जाता है वह क्रिया होती है। अकर्मक, सकर्मक दोनों या कोई नहीं। हमने पहले कहा ना, जिसके साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया। मयंक फल खाता है किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक, अकर्मक या दोनों या कोई नहीं। कौन सा क्रिया है यह? सकर्मक क्रिया, क्योंकि मयंक क्या खाता है? मयंक फल, इसमें कर्म आ रहा है। ओके, अब खा नंबर। दिए गए वाक्यों में क्रिया का उचित रूप लिखिए। यहाँ देखिए कुछ लिखे हुए हैं, यह क्रिया का एक रूप लिखा है, हमें इसे क्रिया का दूसरा रूप बदलकर यहाँ लिखना है। रिधम ने आम खा तो खाया। उसके बाद प्रिया भगवान की पूजा कर रही है। वर्षा होने पर मोर नाचता है। माली पौधों को पानी देता है। शिखा पत्र लिख रही है। ओके, अब है गा नंबर। गा नंबर क्या है ये देखिए। सकर्मक क्रिया के सामने सा और अकर्मक क्रिया के सामने आ लिखिए। ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट बने हुए हैं, इसी ब्रैकेट के अंदर हमें सकर्मक के बदले सा और अकर्मक के बदले आ लिखना है। निधि तैरती है, क्या होंगे? अकर्मक क्रिया। निधि कहाँ तैर रही, कितना तैर रही है, ये सब नहीं बता रहे, कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया। नितिन सो रहा है, ये हो गए अकर्मक क्रिया। नितिन कहाँ सो रहा है, कितना सो रहा है, कितनी देर से सो रहा है, कुछ नहीं बताया, यानी कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया। संयम पुस्तक पढ़ रहा है, सकर्मक क्रिया यानी सा। संयम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। कर्म पता चल रहा है, पुस्तक कर्म है। अंचल क्रिकेट खेलता है, सकर्मक क्रिया यानी शा। अंचल क्या खेल रहा है? कर्म, क्रिकेट कर्म है। ओके, हिरन दौड़ता है, सकर्मक क्रिया। हिरन कहाँ दौड़ रहा है, कितनी देर से दौड़ रहा है, किधर दौड़ रहा है, ये नहीं बताया गया, सिर्फ हिरन दौड़ रहा है, यानी कर्म नहीं है। ओके, अब घा नंबर। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ वाक्य अशुद्ध रूप से लिखा है, हमें शुद्ध से लिखना है। माताजी खाना बना रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं। ओके, मैं भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखी, मैंने भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा। ठीक है। शिक्षक पढ़ा रही है, शिक्षक पुरुष है, शिक्षिका होती तो पढ़ा रही है, ठीक है, यहाँ पर सुधार के लिखा गया है शिक्षक पढ़ा रहे हैं। शिक्षक हमारे आदरणीय हैं तो हम उनके लिए रहा नहीं लिख सकते, इसलिए हम रहे लिखेंगे। ओके, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। राम सीता वन को चला गया, राम और सीता दोनों हमारे लिए आदरणीय पूजनीय हैं, इसलिए हमें इस तरह से लिखना है, राम सीता वन को चले गए। चिड़िया आकाश में उड़ रहा है, चिड़िया स्त्रीलिंग जाति के बोध होता है चिड़िया शब्द से, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ओके,
इसके बाद चित्र को देखकर क्रिया का रूप लिखिए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये देखिए यहाँ पर 3 पिक्चर दिखाए गए हैं। इस पिक्चर में देखिए बच्चा एक पौधा लगा रहा है ना, यानी कर्म कर रहा है। और दूसरे में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और तीसरे में दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो तीनों आपके तीनों पिक्चर के अनुसार यह तीनों पिक्चर क्रिया का सकर्मक क्रिया का रूप है। ओके, ये भी सकर्मक है और ये भी सकर्मक है और ये भी सकर्मक है। तीनों में कर्म का पता चल रहा है। मैंने सकर्मक क्रिया लिख दिया है। वाक्य प्रयोग आप लोग स्वयं कीजिएगा। ठीक है, आप लोग इतने बड़े हैं कि छोटे छोटे सेंटेंस तो बना सकते हैं। यह कार्य आप लोग स्वयं करेंगे। यह कार्य आप लोग बुक में ही करेंगे, ओनली बुक। ओके, इसको बुक में ही करेंगे और कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिया, पढ़ के बताया। PDF वो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसी से राइट कीजिएगा। इसके अलावा का नंबर, खा नंबर, गा और घा कॉपी में राइट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन आंसर भी राइट कीजिएगा। सिर्फ राइट मत कीजिएगा, उसे लर्न भी कीजिएगा। लर्न करने के बाद ही आप लोगों का वह चैप्टर पूर्ण होगा। वीडियो पूरा देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से चैप्टर को समझाया गया है। चैप्टर को समझने के बाद तब क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा, एक्सरसाइज राइट कीजिएगा। इन एक्सरसाइज़ों को बुक में और कॉपी में दोनों जगह आपको लिखना है। ओके, दोनों में लिखिएगा, बुक में कॉपी में। ये सिर्फ मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये ओनली बुक के लिए है। ओके, ये कॉपी के लिए है। ओके, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर समझने के बाद ही क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा, एक्सरसाइज राइट कीजिएगा। राइट करने के बाद लर्न करिएगा। लर्न करेंगे तभी आपका चैप्टर पूर्ण होगा। ओके, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खाली मत बैठिए, पढ़ते रहिए।